को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। 3 जुलाई 1986 जर्मनी में हुई वार्ता के कुछ अंश। आज सुबह मुझे अचानक ख्याल आया कि मालिक और मानव विकास में उनकी भूमिका से संबंधित अपनी पिछली 3 वार्ताओं में मैंने इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की कि हमें मालिक से कैसे लाभान्वित होना है। मालिक ने बताया कि सच्चा गुरु तो ऊपर इशारा करते हुए वही है, दूसरे समस्त देहधारी गुरु उसके प्रतिनिधि मात्र हैं। ईश्वर तो अपने शाश्वत रूप में हमें हमेशा उपलब्ध रहते हैं, लेकिन हमारा मानवीय मन उस असीमित अनंत और निराकार ब्रह्म को पहचान नहीं पाता। इसलिए हम अपने आप उससे सीधे लाभान्वित नहीं हो पाते। एक बार किसी ने मालिक से पूछा कि कोई अभ्यासी सीधे ईश्वर की उपासना करके कहाँ तक प्रगति कर सकता है। मालिक का जवाब था, जी जान से कोशिश करने पर वह हृदय के दूसरे बिंदु तक यानी आत्म चक्र तक पहुंच सकता है, और मालिक के अनुसार इसके लिए भी उसे 45 वर्षों तक लगातार कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। इससे भी दिलचस्प बात उन्होंने ये बताई कि दूसरे से तीसरे बिंदु तक पहुंचने में इसका 45 गुना समय लगेगा, यानी लगभग 2025 वर्ष। उनके इस कथन से 2 महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। पहली तो यह कि गुरु के बिना आगे बढ़ना कितना कठिन है, और दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि प्राचीन काल में जिसे काल कहते हैं, उस युग में मानव जीवन काल को देखते हुए चाहे वह कितना भी लंबा क्यों न रहा हो, वास्तव में अतीत के आचार्य या ऋषि मुनिगण कितनी उन्नति कर पाए होंगे। इस बात पर हम सबको विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उन महान लोगों का अनादर कर रहे हैं। उनमें वे सब बातें थीं जो एक सच्चे और योग अभ्यासी में होनी चाहिए। उनमें भक्ति विश्वास के साथ साथ अपना सारा जीवन साधना में लगा देने का असीम साहस भी था, लेकिन उनके पास एक आवश्यक घटक का अभाव था, एक समर्थ सद्गुरु। इसमें समर्थ होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे तो हर कोई अपने को गुरु कहने लगता है, लेकिन हमें ऐसे समर्थ सद्गुरु की तलाश करनी होगी जो हमें परम ब्रह्म तक ले जा सके। हमें इसी बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। महान संतों के संबंध में मालिक द्वारा की गई टिप्पणी के आधार पर मैं ये सारी बातें कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने उनसे पूछा उन संतों में सबसे अधिक पहुँचा हुआ कौन है, तो उनका जवाब था कबीर। 23 व्रतों की योजना में उनकी पहुँच 16वें व्रत तक मानी जाती है। जब मैंने अतीत के दूसरे महान ऋषियों के बारे में पूछा तो वे सिर्फ मुस्कुरा दिए। मैं इसलिए ये बतलाना चाहता हूँ कि केवल हमारी कोशिश से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जब अतीत के महान ऋषि मुनि अपना सारा जीवन योग साधना के लिए समर्पित कर देने के बावजूद कोई उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल न कर सके, तो हम क्या कर पाएंगे। इसलिए सद्गुरु हमारी साधना का सबसे ज़रूरी तत्व ही नहीं, बल्कि वे ही एकमात्र तत्व हैं। इसलिए मालिक के मिल जाने पर हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि उनका उपयोग कैसे करना है, वरना उनकी मौजूदगी हमारे लिए हमारे किसी काम नहीं आ सकेगी। दूसरे एक अवसर पर मैंने मालिक का वर्णन एक परिवर्तनकारी के रूप में किया है। उनकी भूमिका किसी रासायनिक अभिक्रिया में इस्तेमाल होने वाले किसी उत्प्रेरक जैसी है, जैसे उत्प्रेरक के बिना कोई भी रासायनिक
अभिक्रिया संभव नहीं होती, परंतु उससे स्वयं उत्प्रेरक में कोई परिवर्तन नहीं आता। इस तरह देखा जाए तो उत्प्रेरक के रूप में मालिक की अवधारणा वास्तव में बहुत ही भव्य और व्यापक है। इस अभिक्रिया में कौन से दो तत्व शामिल हैं? पहला तत्व है आध्यात्मिक विकास की चाह रखने वाला इंसान और दूसरा है स्वयं ईश्वर। किसी यौगिक का निर्माण करने के लिए दोनों तत्वों का साथ होना जरूरी होता है। यहाँ उत्प्रेरक का काम कोई और नहीं बल्कि वही परमेश्वर करता है जो हमें निराकार ब्रह्म से जोड़ने के लिए मानव रूप में हमारे सामने आता है, ताकि वह हमें खुद परमात्मा में लीन कर सके। ईश्वर असल में यहाँ दो भूमिकाएं निभाता है। पहली उस ईश्वर की जिसमें हमें लीन होना है, और दूसरी सद्गुरु के रूप में अवतरित ईश्वर की जो उसमें लीन होने में हमारी सहायता करता है। तो इससे ये सच्चाई समझ में आती है कि बिना सद्गुरु के उस परम ब्रह्म में लीन होना असंभव है। सहज मार्ग साहित्य में मालिक ने बार बार यही सच्चाई दोहराई है। साफ शब्दों में कहें तो ईश्वर के बिना हम अपना काम चला सकते हैं, लाखों वर्षों से उसके बिना चला ही रहे हैं। हम सारी ज़िंदगी यही तो करते आए हैं। हालांकि हो सकता है मेरा ये कथन इस निंदा जैसा लगे और धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग इसे मानने के लिए कभी तैयार भी न हों, लेकिन हकीकत यही है। इसलिए परम ब्रह्म का उपयोग करने के लिए भी हमें सद्गुरु की ज़रूरत होती है, जो हमें उसके अस्तित्व का बोध करा सके और उससे हमारा संबंध जोड़ सके। इसलिए भारतीय शास्त्रों में गुरु को परम ब्रह्म माना गया है। उनके अनुसार गुरु के अतिरिक्त और किसी ईश्वरीय सत्ता का अस्तित्व नहीं है। ऐसी अनेक वैदिक ऋचाएँ हैं जिनमें गुरु की स्तुति ब्रह्म विष्णु महेश और स्वयं साक्षात परम ब्रह्म के रूप में की गई है। बाबूजी हमेशा कहा करते थे कि ईश्वर सीमित है, वह परमेश्वर सीमित है, क्योंकि वह अपने जैसा दूसरा नहीं बना सकता। ये मजाक नहीं था। ये बताते समय बाबूजी भी हंसा करते थे, फिर भी ये मजाक नहीं था। वही ईश्वर जब सद्गुरु बनकर मानव रूप में आता है, तब वह जितनों को चाहे अपने जैसा बना सकता है। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक और समझ से परे है कि निराकार होते हुए भी ईश्वर सीमित होता है, जबकि भौतिक शरीर में कैद सद्गुरु असीमित होता है। दोबारा से प्रार्थना के सवाल पर आएँ तो यह भी एक कारण है कि प्रार्थना सद्गुरु से करनी चाहिए, ईश्वर से नहीं। यकीन है अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जब मालिक मौजूद हैं, हमें उनकी उपस्थिति का पूरा लाभ उठाना चाहिए। जैसा कि मैंने अपनी पहली वार्ता में बताया था, मालिक की शिक्षा के 3 स्तर हैं। उनकी पुस्तकों में वर्णित उपदेश, उनके द्वारा दी गई अभ्यास की पद्धति और उनका आदर्श जीवन, जिसका अनुसरण करके हमें उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम उन जैसे बन सकें। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।